वेलकम टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। यस, जैसा कि आज शेड्यूल्ड है, आज के टाइम टेबल में आपने देखा होगा कि पहले से ही कि ट्रांसपिरेशन बायोलॉजी का चैप्टर हम करने जा रहे हैं और इस पे एमसीक्यू मैंने 25 बना रखे हैं और पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए। लेट्स टुगेदर डिस्कस एंड सॉल्व द एमसीक्यूज। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, चल सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। हाँ, मतलब रूट के ऊपर के पार्ट से अगर पानी भाप बनकर उड़ जा रहा है प्लांट से तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। भाई नॉर्मल चीजों में इवेपोरेशन होता है, नॉन लिविंग चीजों में, तो प्लांट्स में होता है ट्रांसपिरेशन। चलिए, तो आज बिगिन करने जा रहे हैं ट्रांसपिरेशन के एमसीक्यू। चलिए, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आता हुआ, द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द स्टोमेटल रेगुलेशन इज। यस, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करने के लिए, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? क्या कहते हो? यस, ध्यान से करना है। और कितने लोग कह रहे हैं डी, पोटेशियम। सुपर्ब सुपर्ब। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं इस सेशन को। ये एक प्रीमियर सेशन है एंड अ बिग लाइक एंड वंस अगेन वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। क्या बात है, सुपर्ब। मुझे लगता है मैं जब तक डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन तब तक आप आंसर दे भी दे रहे हैं। क्वेश्चन 2 स्क्रीन पे आ चुका है। इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द लीफ कॉजेज। यस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.03% से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है स्टोमेटल ओपनिंग के लिए, पर एक्सेस होने पे क्या हो जाएगा? स्टोमेटा कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं सी, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। सुपर्ब सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, द ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम। कहां से होता है भाई ट्रांसपिरेशन? क्या लीफ से सिर्फ होता है? स्टेम से होता है? ओहो क्या बात है। इसका मतलब जो मैंने डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में, आपने ध्यान से सुना था, ऑल एरियल पार्ट्स। एरियल मतलब होता है पार्ट्स अबव द रूट। ठीक है, शूट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द हर्बेशियस प्लांट इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। पानी का कितना परसेंट क्या हो जा रहा है? लॉस्ट हो जा रहा है ट्रांसपिरेशन के दौरान। आपको मालूम ही होगा कि फोटोसिंथेसिस में हार्डली 2% ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड। यस, सही सुना, सिर्फ 2% पानी क्या होता है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, बाकी 90%। यस, सी वाला पॉइंट देखिए, क्योंकि 90% जो पानी है वो क्या हो जा रहा है? लॉस्ट हो जा रहा है ट्रांसपिरेशन में। चलो, सुपर्ब। फिफ्थ पॉइंट, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज द गार्ड सेल। ओहो, इजी क्वेश्चन। स्टोमेटा क्यों खुल जाते हैं दिन में? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर, इसलिए। क्या कहते हो? कितने लोग कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस होने की जगह डे में क्या होता है? शुगर पैदा होता है, ग्लूकोज पैदा होता है। ग्लूकोज से क्या होता है? हाँ, ऑस्मोसिस होता है। तो नियर बाय से क्या करते हैं उन लोग? वाटर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए गार्ड सेल क्या होता है? ओपन हो जाता है। सो ए इज एब्सोल्युटली राइट। ऑफ द प्रोसेस विच अकर्स इन द लीफ, द वन विच मे लोअर देयर टेम्परेचर। किस प्रोसेस से लीफ के आसपास का टेम्परेचर लोअर हो जाता है? आप जानते ही हैं, इवेपोरेशन होती है। आप दौड़ के आते हो, पसीना आता है और पसीने से इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग होता है। पंखे में आके कितना अच्छा लगता है ना? तो उसी तरह से ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? कूलिंग पैदा होती है। कूलिंग मतलब टेम्परेचर लोअर। सो सी इज द राइट आंसर।
क्यों गर्मियों के दिनों में पेड़ के नीचे भी जाने में राहत मिलती है? रीजन सेम है। वाटर ऑफ गटेशन इज, गटेशन, हाँ, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ मार्जिन्स थ्रू स्पेशल पोर्स। यस, थ्रू स्पेशल पोर्स इज कॉल्ड एज गटेशन। जैसे बनाना में होता है, नेस्ट्रियम में होता है, क्योंकि एक्सेसिव रूट प्रेशर की वजह से वो पानी बाहर निकल जाता है, अर्ली मॉर्निंग्स में निकलता है ये पानी। तो कह रहा है ये वाटर क्या है, आपको बताना ये पानी क्या है। तो ये पानी है वाटर विथ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। सो बी, क्या बात है, प्योर वाटर तो हो नहीं सकता प्लांट के अंदर, इसीलिए वाटर विथ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। आपको याद होगा रूट सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सुपर्ब 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 गोइंग, ठीक है। सो अनडाउटेडली बी, वाटर विथ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। क्वेश्चन 8 स्क्रीन पे आता हुआ, द कंडीशन अंडर विच ट्रांसपिरेशन वुड बी मोस्ट रैपिड। किस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन सबसे तेज होती है, सबसे ज्यादा होती है? जब क्या हो, ह्यूमिडिटी लो हो। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी लो होगी, है ना, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की एयर की एबिलिटी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, धूप भी ज्यादा होना चाहिए। क्या बात है, सुपर्ब। सो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। अगर इसके बदले लिखा हो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन रूट्स, तब भी आंसर वही होगा, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितनी तेजी से रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं, ये भी यही इक्विपमेंट बताता है। क्योंकि रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं और यही पानी ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से चला जाता है। क्या बात है। क्या कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को? गैनोंग पोटोमीटर। आपने पढ़ा था? तो पोटोमीटर, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 10th स्क्रीन पे आता हुआ, विल्टिंग ऑफ प्लांट। विल्टिंग मतलब झुक जाना। विल्टिंग ऑफ प्लांट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव। तो कभी कभी क्या होता है, धूप पड़ने से, डे ज़्यादा वार्म होने से और लेस ह्यूमिडिटी होने से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यस, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय रूट कम पड़ जाता है और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब प्लांट पानी ज़्यादा लूज कर देते हैं और एब्जॉर्ब कम कर पाते हैं। नतीजा, लॉस ऑफ वाटर की वजह से वो क्या हो जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं, झुक जाते हैं, है ना, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं। शाम को आते आते यस, शाम को आते आते यस। क्या बात है, यू पीपल आर रियली रियली सुपर्ब। क्या जबरदस्त, यस, ईमानदारी से कर रहे हैं ना आप लोग। हाँ, क्या बात है, यू पीपल आर रियली डूइंग योर आंसर सुपर्ब। डी आपने पहले ही जवाब दे दिया था। द प्लांट डाई ड्यू टू विल्टिंग व्हेन। कब प्लांट विल्टिंग से, यस, प्लाज्मोलिसिस हो जाने से, लॉस ऑफ वाटर से कब मर जाएंगे प्लांट? आपको मालूम ही होगा कि फ्लोएम, यस, फ्लोएम बाहर की तरफ होती है, जाइलम सेंटर में होता है। प्लांट के एकदम बीचों बीच में क्या होता है, जाइलम होता है। जो जाइलम जो होता है, जो बीच में होता है, अगर आप उसको निकाल दें, सेंटर से जाइलम को निकाल दें, जिसको क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल्स ले जाता है, लीफ तक ले जाता है। तो अगर जाइलम को ही निकाल दें, क्या हो जाएगा, पानी ऊपर जाएगा ही नहीं। जब पानी ऊपर जाएगा ही नहीं तो क्या होगा? क्या बात है, मेरे हिंट से पहले ही आप लोग मुझे क्या कर रहे हैं, आंसर बता दो। यू पीपल आर रियली सुपर, बिग यो फॉर यू पीपल। जाइलम इज द राइट आंसर। जाइलम को ब्लॉक कर दो, क्या हो जाएगा, पेड़ मर भी जाएगा, यस, क्योंकि पानी ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, फ्लोएम ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, क्या कहते हो? फ्लोएम ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? फ्लोएम ब्लॉक करने से जो फूड प्रिपेयर्ड था वो नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि फ्लोएम लीव से प्रिपेयर्ड फूड को ऑल पार्ट्स तक ले जाता है। चल, द प्रोसेस ऑफ द एस्केप ऑफ प्लांट सैप फ्रॉम द टिप ऑफ इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। कीवर्ड इसमें क्या है, इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या, क्वेश्चन को जल्दी है भागने की? जरा सा मैं क्वेश्चन को पीछे ले आऊं, इस क्वेश्चन को थोड़ी जल्दी थी, भाग गया है। चल, इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट कीवर्ड है। जब किसी पार्ट को आप क्या करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, तो उससे जो सैप निकलेगा, उससे जो लिक्विड निकलेगा, सेल सैप निकलेगा, उस
प्रोसेस को क्या कहते हैं जब इंजरी कर देते हैं प्लांट को? क्या कहते हो? सी, सुपर्ब, सुपर्ब, क्या बात है, क्या बात है, यू पीपल नो इट वेरी वेल। यस, तो कीवर्ड यही था, इंजरी से। जैसे आपको चोट लग जाती है तो आप देखेंगे कि आपका खून बह रहा है, इवन कुछ प्लाज्मा नाम के लिक्विड भी बह रहे हैं आपके चोट से। उसी तरह से प्लांट में सैप निकलता है। दी स्पेशल प्रोसेस, नहीं सॉरी, स्पेशल पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। क्या? पोर, छोटे छोटे छेद होते हैं। स्पेशल पोर बियरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ। लीफ के कोनों पे होते हैं, स्पेशली जो लीव्स इंट दे रहा हूं, जो लीफ क्या करते हैं, गटेशंस करती हैं। बनाना जैसे प्लांट होगा, नेस्ट्रियम हो गया, इनकी लीफ क्या करती हैं, एक्सेस वाटर को क्या करती हैं, इन स्पेशल पोर से, पोर मतलब छोटे छोटे छेद लीफ के मार्जिन में होते हैं, उनसे पानी लूज कर देती है। उस पोर का नाम बताना है। क्या बात है, सुपर्ब। सी, हाइडाथोड्स इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ वाटर एक्सुडेशन थ्रू हाइडाथोड्स। ओहो सर, ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है ना? इजी है ना? क्या कहते हो? यस, जिसने पिछला क्वेश्चन देखा है ना, तो एक्सुडेशन मतलब क्या होता है? रिलीज होना, बाहर निकलना। तो अगर प्लांट से पानी बाहर निकल रहा है, वो भी उस हाइडाथोड से निकल रहा है, उस छोटे मार्जिन वाले जो स्पेशल पोर से निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? गटेशन। सुपर्ब गोइंग, क्या बात है, यू पीपल आर रियली रॉकिंग। Which one of the following factor is the most important in regulation of transpiration? ट्रांसपिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताना है। याद रखिएगा, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। हाँ, आप शायद टेम्परेचर सोच रहे हैं, है ना? टेम्परेचर या विंड या लाइट, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमिडिटी। देखिए कीवर्ड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ, आपके भी बॉडी में पसीना जो है वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। कभी कभी आजकल बहुत पसीना अगर आपको आ रहा है तो क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी कम है इसीलिए ज्यादा आ रहा है। तो ह्यूमिडिटी इज द राइट आंसर। इन द ओल्ड ट्रीज और वुडी प्लांट्स, जो पेड़ ओल्ड होते हैं और वुडी होते हैं, हाँ, ट्रांसपिरेशन ज्यादा कहां से अकर करती है? क्योंकि आपको ध्यान होगा प्लांट के बार्क में, प्लांट के स्टेम्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, लीफ में नहीं, स्टेम्स में। यस, प्लांट के बार्क में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और ये हमेशा ओपन रहते हैं और इनसे भी ट्रांसपिरेशन होता है। इन पोर्स को कहते हैं, क्या बात है, मेरे आंसर यस का हिंट देने से पहले ही मेनी ऑफ यू पीपल आर रियली सुपर्ब, सुपर्ब, क्या बात है। पर याद रखिएगा, ईमानदारी से कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन, यस, इस पेपर के एंड में बताइएगा एमसीक्यू के कि 25 एमसीक्यू में से कितने आपके करेक्ट हैं, एंड आई विल बी डिलाइटेड टू नो हाउ मच ऑफ इट इज करेक्ट। यस, ईमानदारी से बताइएगा, जरूरी नहीं है मुझे 25 चाहिए, बट 25 देने वालों को अ बिग लाइक, एंड यस 25 से 25 करेक्ट वालों को मैं कोशिश करूंगा कि अपने सारे चैनल्स में, यस, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, यस, मैं उनका नाम जरूर फ्लैश करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ओल्ड ट्रीज में लेंटिसेल्स होते हैं। यस, सी, लेंटिसेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? यस, जो कि ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। फिर से देखते हैं। इन अ हॉट सनी डे वाटर इन द प्लांट इज, क्या कहते हो? क्या बात है, सुपर, पुल्ड अप। यस, पानी क्या हो जाएगा? पुल्ड अप हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का पुल ज्यादा होगा, इसीलिए पानी ऊपर तक। यस, कभी कभी सोचा है आपने कि इतने टॉल प्लांट्स होते हैं, डेट पाम होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं, कोकोनट होता है, वहां तक पानी कैसे चढ़ जाता है? तो इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से है, कोहेशन की वजह से है। ठीक है। मिड डे क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, कभी कभी दिन में भी क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। रीजन फिर से वही है प्लांट की विल्ट होने का भी रीजन अभी यही देखा था हम लोगों ने, स्टोमेटा का भी क्लोज होने का रीजन वही है, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गई है, पानी का लॉस ज्यादा हो गया है, इसीलिए। क्वेश्चन 19 स्क्रीन पे आता हुआ, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल डैश इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। याद रखिएगा, प्रेशर और ट्रांसपिरेशन इनवर्स होते हैं। क्या? करेक्ट। प्रेशर और
ट्रांसपिरेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो ट्रांसपिरेशन हाई होगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चल, तो आंसर इज ए, इंक्रीज, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। पर टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर और ट्रांसपिरेशन, टी टी, टेम्परेचर इंक्रीज, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज। सुपर्ब, सुपर्ब गोइंग। द मेन फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल इज टू हेल्प देम। गार्ड सेल किससे मदद करता है, क्या उसका मेन फंक्शन है? गार्ड सेल क्योंकि स्टोमेटा को रेगुलेट करता है और स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है। सो अनडाउटेडली ए, सुपर्ब, सुपर्ब। 21 क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ। द मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम लीव्स टू द अदर टिश्यूज। यस, लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं, वो फूड को लीव से ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक ले जाना, फ्लोएम ले जाता है, याद है? तो उस ले जाने को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। डी इज एब्सोल्युटली सुपर्ब, सुपर्ब, राइट आंसर। क्या बात है। द एक्सुडेशन ऑफ जाइलम सेप, जाइलम सेप से लिक्विड का बाहर आना, ड्रॉप ऑन द एजेस ऑफ द लीफ। देखिए ये पॉइंट की टेक्निकल डेफिनेशन है, इसीलिए आप देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर वही डेफिनेशन है जो आपने पहले मुझे बताई थी। जब क्या हो, जाइलम सेप अर्थात जाइलम से लिक्विड बाहर निकल आए, है ना, ऑन द लीफ के एजेस से, तो उसे क्या कहेंगे? गटेशन के लिए अ बिग लाइक। सुपर्ब, सुपर्ब। देखिए टेक्निकल वर्ड है, इसीलिए आप देख के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, पर डेफिनेशन गटेशन की ही है। ठीक है, की वर्ड है एजेस ऑफ द लीफ। वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। याद रखिएगा, की वर्ड है इंटरनल फैक्टर। तो अगर नेरियम प्लांट का ध्यान रखेंगे आप, नेरियम प्लांट एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टोमेटा क्या होते हैं? संकन होते हैं। संकन मतलब सरफेस पे नहीं होते हैं, बल्कि इनसाइड होते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं। तो संकन स्टोमेटा हेल्प्स टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। नेरियम इसका एग्जांपल है। तो सी, इंटरनल फैक्टर। व्हेन द डे इज, कब ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होगा? डी, हॉट, ड्राई एंड विंडी। हॉट होगा तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर हाई है, ड्राई है तो इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी कम है, इसका मतलब एयर में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा है, और विंडी है तो और वेलोसिटी ऑफ विंड भी क्या करती है? ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करती है। सुपर्ब, डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ। थैंक यू फॉर बीइंग सुपर्ब, सुपर्ब पार्टिसिपेंट। यस, बट ईमानदारी से कर रहे हैं, और गलती हो रही है तो नो प्रॉब्लम, रॉन्ग आंसर्स को काट करके अपने राइट आंसर और उसका रीजन भी जरूर जानिए और लिखिए। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इन टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इन टॉल ट्रीज अकर्स। तो ट्री टॉल है तो उसका मतलब ट्रंक ज्यादा होगा, और वुडी ट्री ज्यादा होगी। बस ऐसा अंदाजा लगाते हुए आप आंसर दे सकते हैं। लेंटिसेल्स, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द एमसीक्यू सेशन। हर दिन 4 बजे प्रीमियर सेशन और 7 बजे लाइव सेशन। और क्या करना है, किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू को पढ़ना है, आप उसके चैप्टर का नाम लिखिए एमसीक्यू ऑन, उस चैप्टर का नाम लिखिए। लेट्स से आपको एमसीक्यू ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट पढ़ना है, तो लिखिए एमसीक्यू ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट बाय सर तरुण पानी। सी यू once again. Thank you, love you, and bye. Keep learning.